जब लक्की राधिका को डांट रहा था तब राधिका चुपचाप घुटने में अपना मुंह दिए हुए सुबक रही थी। उसने अपने दोनों घुटने मोड़ लिए थे। जैसे ही लक्की ने अपनी बात खत्म की, राधिका ने लक्की से कहा कि अगर वो जी सकती तो फिर मरने के बारे में क्यों सोचती। इतना कहकर जैसे ही राधिका ने लक्की की ओर देखा तो लक्की ने पाया कि उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। आंसू और धूप के मिल जाने की वजह से उसकी आंखें चमक रही थीं। इतनी चमकती हुई आंखों को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़की आत्महत्या करना चाह रही थी। लक्की ने देखा कि उसका दिल किसी वजह से टूट चुका था और उसका दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने इसकी बात तो सुनी नहीं और पागलों की तरह बस इसे ही सुनाने लग गया। मैं भी ना, हद करता हूं, लक्की ने अपने आप से कहा। उसे सच में नहीं मालूम था कि राधिका किस दर्द से गुजर रही थी। लक्की ने अपने आप को शांत किया और राधिका की ओर देखते हुए बोला, देखो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं। लक्की को इस तरह से अपनी ओर देखता हुआ देख राधिका को भी लग रहा था कि लक्की ही वो इंसान था जो उसकी मदद कर सकता था। जिस तरह से लक्की उसे देख रहा था, राधिका के मन को काफी सुकून मिल रहा था। लक्की का इस तरह से उसके साथ बैठना उसे बहुत ही महसूस करवा रहा था। लेकिन अचानक न जाने राधिका को क्या हुआ और वो बोली, नहीं, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो। उसकी बात को सुनकर ऐसा लगा जैसे राधिका को फिर से अपनी सिचुएशन याद आ गई थी। उसे लग रहा था कि उसकी सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि उसमें कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। अरे, तुम ऐसा मत सोचो, मेरी बात मानो, मैं सच में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, लक्की ने उसे फिर से समझाते हुए कहा। उस जैसे आदमी के लिए किसी की भी हेल्प करना बाएं हाथ का खेल था और वो आसानी से किसी को भी किसी भी तरह की मुसीबत से बाहर निकाल सकता था। छोड़ो, रहने दो, तुमने मुझे हेल्प करने का ऑफर दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब मुझे और हेल्प की जरूरत नहीं है। थैंक्स, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसकी मुस्कान में काफी फीकापन था, लेकिन वो लक्की को देखकर ये महसूस कर पा रही थी कि उस आदमी के मन में राधिका के लिए ढेर सारा अपनापन था। ठीक है, लेकिन तुम मुझसे एक बात का प्रॉमिस करो कि आगे से तो ऐसी कोई भी पागलों जैसी हरकत नहीं करोगी, लक्की ने कहा। ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, राधिका ने कह तो दिया, लेकिन उसे भी मालूम था कि वो उसका प्रॉमिस निभाने वाली नहीं थी। पर इधर उसके मुंह से प्रॉमिस सुनकर लक्की के दिल को तो तसल्ली मिल गई थी। उसने राधिका को अपना हाथ देते हुए उसे जमीन पर से उठाया और बोला, और हाँ, आगे से कभी भी इतना महंगा खाना मत खरीदना, मैं जानता हूं तुम्हारी फैमिली इतना महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर सकती है। ये सुनते ही राधिका के चेहरे पर शर्म उभर आई और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसने अपने दोनों हाथों से अपने कपड़े को पकड़ा और उन्हें निचोड़ते हुए बोली, एक्चुअली मैं हर रोज 30 रुपए से ज्यादा का कुछ भी नहीं खाती हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं आखिरी बार कुछ खाने के लिए जा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जितना महंगा हो सके उतना महंगा खाना खाना चाहिए। उसकी मीठी सी आवाज सुनकर लक्की का दिल फिर से पिघल गया था। वो पहले ही उसके चेहरे का मुईद तो हो गया था, लेकिन उसके बाद भी जब उसने राधिका की आवाज सुनी तो उसे लगा कि वो शाम का सूर्यास्त देखते हुए किसी बांसुरी की मधुर धुन सुन रहा था। जब तुम्हें महंगा खाना खाना ही था तो तुमने लार्ज थाली और 2 लस्सी क्यों ऑर्डर की थी? लक्की ने अपने सबसे पहले सवाल का जवाब जानने के लिए राधिका से पूछा। मुझे लगा कि 250 रुपए में सिर्फ एक ही आदमी के लिए खाना खरीदना काफी हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा बैलेंस बना लेती हूँ, और फिर पिछले 2 दिनों से ना मैंने कुछ खाया भी नहीं था। मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने एक लार्ज थाली मंगवा ली थी। राधिका की आवाज उसके हर एक शब्द के साथ और भी सौम्य होती जा रही थी। लक्की का मन कर रहा था कि वो बस राधिका की आवाज को सुनता ही जाए, सुनता ही जाए। अच्छा, तो ऐसी बात है, लक्की ने शर्माती हुई और घबराती हुई राधिका की ओर देखते हुए कहा। उसे लग रहा था कि राधिका हद से ज्यादा ही क्यूट थी। इससे पहले कि लक्की आगे कुछ कह पाता, राधिका ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, इधर आओ। लक्की उसकी उंगलियों की छुअन से मानो ताजा महसूस करने लगा था। राधिका उसे अपने साथ फिर से उसी चट्टान पर ले गई थी जहां पर उसने उस थाली को छोड़ा था।
उसने लक्की को एक और बैठने का इशारा किया और फिर अपने हाथ से वो पैकेट लक्की के सामने रखते हुए बोली, लो खाओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं ठीक हूं, तुम खाओ, तुम्हें भूख नहीं लग रही, पहले तुम खाओ, लक्की ने कहा। मुझे मालूम है कि तुमने भी नहीं खाया होगा, मैंने देखा था तुम भी वहीं खड़े थे, और वैसे भी इसमें 2 लोग खा सकते हैं आराम से। मैंने अपने हिस्से का तो खा लिया, तुम अपने हिस्से का खत्म कर दो, राधिका ने लक्की की ओर देखते हुए कहा। अच्छा ठीक है, खाता हूं, लक्की ने कहा और उसके हाथ से प्लेट लेकर अपने सामने जमीन पर रख दिया। तुम भी बैठो, लक्की ने राधिका को अपने सामने खड़ा देखकर कहा। उसे ऐसे खड़े हुए देखकर लक्की को अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, बैठ जाती हूं। राधिका भी आई और उस पत्थर पर लक्की के पास बैठ गई। वो समझ गई थी कि लक्की ने उसे बचाने के लिए बहुत मेहनत की थी और इसलिए उसे काफी भूख भी लग रही होगी। लक्की ने तुरंत अपने हाथ अपने कपड़ों पर साफ किए और खाने के लिए बैठ गया। राधिका उसे खाते हुए देख रही थी, जिस हिसाब से लक्की खाए जा रहा था। राधिका का अंदाजा बिल्कुल सही था, उसने प्लेट का आखिरी दाना भी नहीं छोड़ा। खाते हुए लक्की और राधिका इधर उधर की चीजों के बारे में बात किए जा रहे थे। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने से पहले इधर भोग क्यों लगाया था? राधिका ने लक्की से पूछा। तुमने मुझे भोग लगाते हुए भी देखा था, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे थे? राधिका ने पूछा। लक्की के पास उसकी इस बात का कोई जवाब तो नहीं था, इसलिए वो उसे देखकर बस मुस्कुरा दिया। राधिका ने उसकी मुस्कान को उसका जवाब समझा और फिर आगे बोली, मैं अपनी माँ से ना माफी मांग रही थी। हमारा गांव इसी दिशा में है और मैं जो करने जा रही थी उसके लिए अपनी माँ के सामने भोग लगा रही थी मैं। अच्छा, लक्की ने कहा और पैकेट का ढक्कन लगा दिया। खाना खत्म हो चुका था और खाना खत्म होने के साथ ही उन दोनों के बीच में एक दोस्ती की शुरुआत भी हो गई थी। अच्छा, तो क्या हम कल फिर से मिल सकते हैं? लक्की ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। राधिका देख पा रही थी कि लक्की के गाल हल्के से लाल हो गए थे। राधिका को भी उसका साथ अच्छा लग रहा था। उससे बातें करके राधिका को महसूस हुआ कि लक्की काफी सीधा और सहज आदमी था। लक्की भी राधिका को हर हाल में बचाने के लिए तैयार नजर आ रहा था। न जाने क्यों, लेकिन उसके अंदर से ये आवाज आ रही थी कि वो उसे हर उस मुसीबत से दूर रखे और उसे अपनी बाहों में समेट ले। अगर राधिका उसे आज के बाद कभी नहीं मिलती तो लक्की का ना शायद दिल बैठ जाता। बहुत दिनों के बाद तो उसे अपने आसपास कोई अच्छा इंसान मिला था जिसके साथ वो घंटों बिताकर बातें कर सकता था। उधर राधिका को भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि लक्की उससे इतनी जल्दी फिर से मिलने के लिए पूछ लेगा, इसलिए उसके गाल भी लाल हो गए थे और उसने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, हम मिल सकते हैं कल। लक्की मुस्कुराया और राधिका की नजर से अपनी शर्म को बचाने के लिए ढलते हुए सूरज को देखने लगा। राधिका की आंखें भी उसी ओर घूम गई थीं। इधर अगले दिन लक्की ने अपनी क्लास खत्म की और दोपहर में गार्डन से होते हुए उस तालाब के पास आकर बैठ गया। उसने देखा कि उस चट्टान पर आज फिर कोई बैठा हुआ था। लक्की का दिल उस इंसान को देखते ही जोरों से धड़कने लगा था और वो हल्के कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। उसे लग रहा था कि कहीं उसे मारे खुशी के हार्ट अटैक ही ना आ जाए। चट्टान पर एक लड़की थी जिसने अपने बालों को गर्दन से आगे की ओर मोड़ लिया था। लक्की के कदमों की आवाज सुनते ही जैसे ही वो पलटी, लक्की ने देखा कि वो राधिका ही थी। वो लक्की को देखकर खड़ी हो गई। लक्की ने देखा कि उसके हाथ में एक लाल और पीले रंग की थैली थी। लक्की जैसे ही उसके पास पहुंचा, राधिका ने वो थैली उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। लक्की उस थैली को देखकर सरप्राइज हो गया था। उसका चेहरा खुशी के मारे खिल उठा था। उसने थैली खोलकर देखा तो उसमें लीची, चीकू और अमरूद रखे हुए थे। उनके ऊपर पानी के छींटे लगे थे जिससे वो ताजे नजर आ रहे थे। अरे तुम मेरे लिए ये सब लेकर आई हो, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी यार, ये सब बहुत महंगे लग रहे हैं। प्लीज आगे से इतना महंगा कुछ मत लेकर आना, इनफैक्ट कुछ लेकर ही मत आना, बस तुम आ जाना, लक्की ने कहा। उन फलों को देखकर उसका दिल सच में बहुत खुश हो गया था। जानता था कि बाकी लोगों के लिए फल खाना बहुत ही आम बात थी, लेकिन राधिका के लिए तो फल भी किसी मिठाई से कम नहीं थे। ये सब इतने भी महंगे नहीं हैं।
जीतने तुम सोच रहे हो? इन सब का तो अभी सीजन चल रहा है, इसलिए इनका रेट ज्यादा नहीं है। और फिर ये वो सारे फ्रूट्स हैं जो दुकानदार की दुकान पर बच गए थे। अच्छे अच्छे तो लोग ले गए, लेकिन ये छूट गए थे, इसलिए मैंने दुकानदार से बात की और तो उसने मुझे आधे दाम में ये सब दे दिए। फिर मैंने इन सब के खराब हिस्से को अलग किया और धोकर तुम्हारे लिए ले आई। प्लीज बुरा मत मानना, राधिका ने लक्की की ओर देखते हुए कहा। उसे लग रहा था कि बचे हुए सुनकर कहीं लक्की को ऐसा न लगे कि राधिका उसके लिए ऐसा कुछ लेकर आई थी जो बाकी लोग छोड़ गए थे। अरे, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? लक्की ने कहा। उसके लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि राधिका अपनी जेब से पैसे बचाकर उसमें से लक्की के लिए फ्रूट्स लेकर आई थी। लक्की ने थाली में से एक लीची निकाली और उसे अपने मुंह में डाल दिया। लीची काफी रसीली थी। लक्की का मिजाज मस्त हो गया। बहुत टेस्टी है यार, लक्की ने राधिका को देखते हुए कहा। तुम भी खाना पसंद करोगी? लीची सच में बहुत मीठी है। लक्की ने थैली में से एक और लीची निकालकर उसे राधिका की ओर बढ़ा दिया। राधिका ने लक्की की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए उसके हाथ से लीची लेकर अपने मुंह में डाल लिया। उसके मुंह के हर एक कोने में उस लीची का रस घुल गया था। फिर दोनों चट्टान पर बैठे और लक्की ने सारे फलों को निकालकर अपने सामने थैली पर ही सजा दिया। सूरज अभी भी उनके सिर पर ही चमक रहा था, लेकिन दोनों एक दूसरे से बातें करने में इतने मग्न थे कि उन्हें गर्मी का कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। इसके कुछ दिनों बाद तक लक्की और राधिका इसी तरह हर रोज उस तालाब के पास उसी चट्टान पर मिलने लगे। जब भी लक्की आता, वो कॉलेज की कैंटीन से अपने और राधिका के लिए खाने को कुछ पैक करवा के ले आता। हालांकि वो जो भी लाता वो काफी साधारण सा होता, क्योंकि लक्की अपनी पहचान के बारे में राधिका को पता नहीं लगने देना चाहता था। राधिका को भी उसके लाए हुए खाने से नहीं, उसके साथ खाने से मतलब था। वो दोनों उसी चट्टान पर बैठकर कभी दाल चावल तो कभी रोटी सब्जी खाया करते थे। हर दिन की तरह आज के दिन भी लक्की उसके लिए आलू, शिमला मिर्च की सब्जी, दाल, चावल और रोटी लेकर उस तालाब के किनारे पहुंच गया था। लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने जो देखा, उसे देखकर वो दंग रह गया था। राधिका वहां चट्टान पर नहीं थी। वैसे तो वो हर रोज इस वक्त आ जाया करती थी, लेकिन आज उसका कहीं कोई अता पता नहीं था। लक्की को लगा कि हो सकता है कि आज वो क्लास से लेट फ्री हुई हो या फिर कहीं किसी काम में उलझ गई हो। लक्की उसका इंतजार करने के लिए चट्टान पर आकर बैठ गया। वो सामने पानी को देखते हुए कुछ न कुछ सोचे जा रहा था। उसका हर एक ख्याल सिर्फ राधिका पर ही आकर टिक रहा था। इससे पहले राधिका ने कभी ढंग का खाना नहीं खाया होगा ना। क्यों ना उसे दिल्ली के सबसे शानदार होटल में ले जाकर खाना खिलाया जाए, उसकी शक्ल तो देखने लायक हो जाएगी। वो खुश तो बहुत हो जाएगी, लेकिन उसे समझ में नहीं आएगा कि अपनी खुशी को एक्सप्रेस कैसे करे। लक्की यही सोच सोचकर अकेले में हंसे जा रहा था। लक्की काफी देर तक इन्हीं सब ख्यालों में उलझा रहा, लेकिन राधिका की कोई खैर खबर ही नहीं थी। उसने मोबाइल देखा तो उसे पता चला कि उसका इंतजार करते हुए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। इस बीच ना तो उसका कोई फोन आया और ना ही कोई मैसेज। खाना पड़ा पड़ा ठंडा हुआ जा रहा था। छोड़ो अब यार, मैं ही फोन कर देता हूं, लक्की ने अपने आप से कहा और फिर फोन पर राधिका का नंबर डायल करने लगा। काफी घंटियों के बाद राधिका ने फोन उठाया। हेलो, अरे आज तुम कहाँ रह गई? लक्की ने पूछा। लक्की, वो मैं आज लैब में हूं, हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं तो मैं आज नहीं आ पाऊंगी। सॉरी, राधिका ने सिर्फ इतना कहा और फोन काट दिया। लक्की को उसकी ये बात बड़ी अजीब लगी। अगर वो नहीं आने वाली थी तो उसे ये पहले बताना चाहिए था। फिर लक्की ने सोचा कि अगर वो यहां नहीं आ पाएगी तो उसी को राधिका के पास चले जाना चाहिए। लक्की उठा और लैब की ओर निकल गया। जैसे ही वो लैब के बाहर आया, उसने राधिका को कॉल किया। हाँ, कहाँ हो तुम राधिका? मैं लैब के बाहर खड़ा हूं, लक्की ने कहा। लक्की, मैं तो लैब से बाहर निकल गई और तुम मेरी चिंता मत करो, आज तुम अकेले ही खा लो। राधिका ने सिर्फ इतना भर कहा और फिर से फोन काट दिया। लक्की को उसका ये व्यवहार अजीब सा लग रहा था। क्या राधिका उसे कुछ छुपा रही थी? क्या वो उसकी किसी बात से नाराज थी? अब लक्की क्या करने वाला था?